हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये लगता है डेफिनेट इंटीग्रल का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरी पिछले 6 साल के पेपर के एनालिसिस करने के बाद मैं एक डेटा पे पहुँचा हूँ कि 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो डेफिनेटली हर बार किसी न किसी फॉर्मेट में जेईई मेंस में पूछ जाते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसके ऊपर हर बार सवाल पूछा जाता है, दैट इज़ नथिंग बट किंग्स प्रॉपर्टी। जिसमें इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को हम लिखते हैं ए टू बी इंटीग्रल एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से, राइट? ये प्रॉपर्टी के ऊपर हर बार सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल तू देख सकता है अपनी स्क्रीन पे। कई बार पूछे गए हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है तुम्हारी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हम इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं। अगर ए से बी एफ-एक्स डी-एक्स है तो उसको तू ए से सी एफ-एक्स डी-एक्स प्लस सी से बी लिख सकता है। और इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो मैक्सिमम पीस वाइज़ डिफाइंड फंक्शन में यूज़ हो जाती है। जैसे मॉडुलस वाले फंक्शन हो गए तुम्हारे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मॉड अगर आ गया, जैसे साइन ऑफ मॉड एक्स एफ-एक्स डी-एक्स वाले सवाल हो जाते हैं। या फिर तेरे पास बॉक्स फंक्शन का सवाल होता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को तो यूज़ करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत ही इस्तेमाल होती है, इसको मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूँगा, उसको मैं रूल बोलूँगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल भी हर बार पूछे जाते हैं, तो ये भी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि डेफिनिट इंटीग्रल में हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, जहाँ पे जो लिमिट्स होती हैं वो माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स होती हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सारे सवाल पूछे जाते हैं। और आज के रिसेंट ट्रेंड में देखने को मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिडक्शन फार्मूला से भी आते हैं, जिसमें आई एन और आई एन प्लस टू, 10x टू द पावर n 0 से पाई बाय 4, इस तरह के सवाल होते हैं। रिडक्शन फार्मूला के भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर तूने ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की कर ली, तो तू काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जेईई मेंस में। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।